बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आज की खबर ये है कि वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, वज़ीर आज़म उसकी सदारत कर रहे थे और फैसला ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की नाअहली के हवाले से 62 1F और 63 में भी एक पटिशन डाली जाएगी। दूसरा ये फैसला हुआ है कि FIA इंक्वायरी करेगी, क्रिमिनल केसेस रजिस्टर होंगे और एक क्रैकडाउन ऑपरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होने जा रहा है। इम्कानात ये हैं कि ये होगा। अब ये दोनों बातें अपनी जगह पर है, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ ये हो रही है कि वो जो फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल छपा था वूटन क्रिकेट लिमिटेड के हवाले से कि जी वहाँ पर एक चैरिटी के हवाले से क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था और उसमें से कुछ पैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भेजे गए, तो इमरान खान का जो चैरिटी के हवाले से काम है उसके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले 62 1F की बात करें तो फवाद चौधरी ने क्या, इमरान खान को करप्ट साबित करना उतना ही मुश्किल है जितना नवाज शरीफ साहब को ईमानदार साबित करना। ये जो रेफरेंस फाइल कर रहे हैं ये सिर्फ अपनी दुकान के लिए कर रहे हैं, इनकी कोई हैसियत औकात नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत के सबसे अहम सतून हैं, उनके बगैर पाकिस्तान की सियासत कैसे चल सकती है। अच्छा, दूसरा मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रवैया है उसमें हमने देखा कि एक अदम बर्दाश्त का पहलू आपको नज़र आता है और फिर बदजुबानी का पहलू भी नज़र आता है। लेकिन अब साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी उसी तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। बहुत सारी ऐसी बातें कही जाती है कुछ रहनुमाओं की तरफ से जिनको सुनकर बंदा हैरान होता है कि आप मीडिया पर बैठ कर किस तरह की ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं किसी के बारे में। आबिद शेर अली ने क्या कहा, अलीमा बाजी को भी पकड़ के लाना होगा, उस चोरनी को लाना होगा, उस डाकू रानी को लाना होगा, और ये शेख रशीद और ये वो डब्बू वो जो जेलम का है और एक वो पहुंचता है वो क्या नाम है उसका, शहबाज गिल, ये सारे ही पकड़े जाएंगे। अब अदालत उज़्मा के पास कोई रास्ता नहीं है कि इस चोर और डाकू को जेल में भेजने के अलावा और इसको नाहल करने के लिए। सियासी तौर पर इस तरह की ज़बान अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना अपनी जगह पर है, लेकिन इस सारी सिचुएशन में एक जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि एक इदारा है जो कि इमरान खान एज एन फिलंथ्रोपिस्ट 90 की दहाई में उन्होंने काम किया, शौकत खानम कैंसर पेशेंट्स का इलाज करता है, उसको भी टारगेट किया जा रहा है। क्या कहा आबिद शेर अली ने, अब पूरी दुनिया में क्या पाकिस्तान चेहरा लेकर जाएगा जी? चोर था वजीर आजम इनका, जो कैंसर के मरीजों के पैसे अपनी सियासी जमातों के लिए लगाता रहा। अब तो ECL में जाएगा ये सीधा नाम इसके। आरिफ अलवी को भी अब सदारत से हटाना होगा, इससे रिजाइन लेना होगा, इस चोर से, डाकू से जो अवाने सदर में बैठ के चोरों का सरगना है। फिर मुसद्दिक मलिक ने बात की, उन्होंने भी कुछ हवाला दिया इसी तरह चैरिटी का अपनी गुफ्तगू में, ये भी सुना। सुमीता शेट्टी या जो उनका नाम है, उन्होंने कोई ट्वीट किया, मैं तो समझ रही थी किसी इमरान खान एक्टर के नाम पे मैं चंदा दे रही हूँ, एक्टर को ही दे रही थी। उनको मेरा पैगाम है कि आपने गलत चंदा नहीं दिया, आपने चंदा भाभी सही दिया है, एक्टर को ही दिया है। तो क्या नौसरबाजी की दुकान है? किसी को शौकत खानम दिखाया, चंदा ले लिया। जिस शख्स को आप किसी खैराती काम के चंदे के साथ ट्रस्ट ना कर सकें, आप उसको एक न्यूक्लियर मुल्क की सरबराही के साथ ट्रस्ट करेंगे? यह आपके सोचने की बात है। तो इससे पहले कि इमरान खान की मुमकिना नाअहली के हवाले से बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट में वो कहते हैं कि हम पिटिशन फाइल करेंगे, इससे पहले कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहलील के हवाले से बात करें, क्योंकि वो कहते हैं कि फ़ॉरेन एडेड पार्टी है, इस वजह से इसका तहलील होना अब उसको रोका नहीं जा सकता, या इससे पहले कि हम किसी भी और सियासी इशू के हवाले से बात करें, सबसे पहले इस इशू पर बात कर लेते हैं। मेरे साथ हैं इरशाद भट्टी साहब, से बहुत शुक्रिया भट्टी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, और लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ है मंसूर अली खान साहब, मेरे साथ ही एंकर, बहुत शुक्रिया मंसूर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मंसूर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सियासत अपनी जगह, हमने सियासतदानों को देखा है, एक दूसरे पर कीचड़ भी उछाला जाता है, बदजुबानी भी की जाती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू शौकत खानम, आपको नहीं लगता कि अकेले इमरान खान की ज़ात की बात नहीं है, शौकत खानम से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं? एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू। और ख़ास तौर पे वो गरीब लोग जिनका मुफ्त इलाज वहाँ पर होता है, तो उसको सियासत में घसीटना और इस तरह की बात करना, आपको लगता है कि इस कॉज को डैमेज करने के मुतरादिफ? आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। मेरे ख्याल में अफसोसनाक है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्या हकीकत नहीं है कि शौकत खानम जो है वो इमरान खान साहब की एक अचीवमेंट्स में से वो भी ये बताते हैं कि हमने शौकत खानम यहाँ खोला, हमने शौकत खानम वहाँ खोला। मेरा ख्याल में तो इनको भी नहीं करना चाहिए, खान साहब को भी इस इदारे के बारे में डिस्कशन ही नहीं करनी चाहिए, अपने पॉलिटिकल अफेयर के अंदर नहीं
नहीं करनी चाहिए ताकि इट शुड स्टे अवे। लेकिन मैं साथ ही साथ यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के भी रहनुमाओं को ये कहूँगा कि आपने अगर बात करनी है, आप इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक की इस तनकीद को वहाँ पे रखें। उस इदारे का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ के साथ। उस इदारे ने बहुत काम किया हुआ है और ऐसे इदारे मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी खोले गए हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की जानिब से भी खोले गए हैं। तो इन चीज़ों को मत डिस्टर्ब करें जो फलाही काम कर रहे हैं। आप बैठ के सियासत के अंदर, अब जिस तरह आबिद शेर अली साहब अभी थोड़ी देर पहले जो आपने सुनाया, जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, ये कोई तरीका नहीं है पॉलिटिक्स करने का। मैं एक तो इस पे मैं एतराज़ है मेरा। और दूसरी बात ये जो अभी मुसद्दिक मलिक साहब ने ये जो एक ट्वीट का जिक्र किया, खुदा के लिए इनको जाके बताएं वो एक फ़ेक अकाउंट है। मैं जानता हूँ वो एक्टर इमरान खान की तस्वीर लगा के और उसमें वो ट्वीट जो चल रही है वो काफ़ी सोशल मीडिया पे कि जी मैंने तो उस एक्टर को पैसे दिए थे, दैट्स अ फेक अकाउंट फॉर गॉड सेक। आप एक सिटिंग मिनिस्टर हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए हैं और आप एक फेक चीज़ के ऊपर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खुदा के लिए, मतलब आपसे ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की जाती। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि शौकत खानम जो है उसके बारे में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन पिछले तकरीबन कोई 24 घंटे में 25 के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं जिसमें ज़्यादातर में शौकत खानम को ही टारगेट किया गया। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल्स जहाँ पे आपको सियासत किसी भी कॉज से ज़्यादा अजीज़ है। यू नो इट्स अ वेरी ग्रे एरिया मेरा ख्याल में। मैं और आप अगर बैठे ना, बहुत ग्रे एरिया है। बिकॉज एक जगह आप ये बात भी कहते हैं कि जी बहुत बड़े फिलंथ्रोपिस्ट हैं और वो बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं और इसी वजह से जो है वो इमरान खान साहब की इतनी शोहरत है, इतना पैसा आ रहा है। तो दिस कम्स विद द बैगेज ऑल्सो। अनफॉर्चुनेटली होना नहीं ऐसे चाहिए, इन चीज़ों को अलग अलग रखना चाहिए था। लेकिन एक स्टोरी आई थी अखबार नहीं, लेकिन आपको लगता है कि वो जो स्टोरी है जिसका हवाला वोटन क्रिकेट लिमिटेड की, उससे शौकत खानम को जोड़ा जा सकता है? उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका। नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। मैं एक और स्टोरी की बात कर रहा था, ये आज से चंद महीने पहले ये आई थी कि उस स्टोरी के अंदर ये बताया गया था कि जनाब चंद ऐसे लोग हैं जिनको ये बताया ये गया था कि ये पैसे शौकत खानम के लिए इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन वो पैसे एक्चुअली पीटीआई को डाइवर्ट हो गए थे। ये एक स्टोरी आई थी, आज से चंद महीने पहले की बात है। ऑब्वियसली उसके ऊपर मजीद काम तो नहीं हुआ। तो आई होप ऐसा ना हो, एंड मेरी अपनी खुद दिली ख्वाहिश है कि ऐसा ना हो, कि ऐसा लोगों के साथ, डोनर्स के साथ ऐसा हुआ हो। लेकिन ये भी फैक्ट है, यू हैव टू गिव इट टू इमरान खान, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीटीआई को दिल खोल के पैसे देते हैं और पीटीआई को देते हैं, नॉट शौकत खानम, या पीटीआई को देते हैं या इमरान खान को देते हैं। तो वो अपनी जगह है, लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि शौकत खानम जैसे इदारे को जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस तरह टारगेट किया जा रहा है। बड़ी साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले ये जो शौकत खानम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, मुसद्दिक मलिक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हवाला दे दिया शौकत खानम का। फिर आबिद शेर अली ये कह रहे हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद फिर उसको इस्तेमाल कर जाते हैं सियासी मकासद के लिए। कल उज़्मा बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने इसी तरह की बात की, बल्कि यहाँ तक कहा कि अपनी माँ का नाम बेच कर खाता है। तो ये मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर आप इमरान खान को या उसकी सियासत को टारगेट करना चाहते हैं तो वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। आप कर सकते हैं, आपका हक है, आप सियासी मुखालिफ हैं, उसके भी कुछ असूल होते हैं। वैसे आजकल हमारी सियासत में असूल तो चलते नहीं हैं, लेकिन शौकत खानम जैसे इदारे को टारगेट करना वो एक कॉज है, उससे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। कितना अफसोसनाक है। देखिए, आप कहाँ, किस मुआशरे में और किस मुल्क में और किस जगह मुझसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? ये कोई आप अंदाज़ा करें कि ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम अवामी नुमाइंदे हैं और इनके साथ हम रहनुमा लगाते हैं, लीडर लगाते हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं तो इस गुनाह से बचा हुआ हूँ कि इन सारों के साथ हम रहनुमा लगाते हैं, लीडर लगाते हैं, रास्ता दिखाने वाला, लीड करने वाला, और जिनके मुंह गटरों जैसे हैं। खुदा का अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह मुझे माजरत के साथ, तमाम, किसी एक की बात नहीं कर रहा, तमाम चारों तरफ, यानी ये तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये कैसी बात करते हैं? यानी आप अगर चोरनी है कोई तो वो उसको चोरनी साबित तो करें यार। अगर कोई माँ का नाम बेच रहा है तो उसको साबित तो करें। माँओं बहनों तक क्यों जाते हैं यार? खुदा के लिए, आपकी भी माएँ बहनें हैं जो काबिल एहतराम हैं। कलसूम नवाज साहबा भी उतनी काबिल एहतराम है जितने बुशरा बीबी, मरियम नवाज साहबा भी उतनी काबिल एहतराम है जितनी हलीमा या अलीमा उनकी बहन है। और ये क्यों ऐसा करते हैं आप? और अगर आप ऐसा करते हैं, पत्थर मारते हैं, तो आप जी को जब पत्थर पड़ता है फिर क्यों भागते हैं चारों तरफ? और दूसरी बात है शौकत खानम। शौकत खानम ये क्या इमरान खान का है शौकत खानम? अच्छा, क्या शौकत खानम इस पाकिस्तान का नहीं है? क्या शौकत खानम में सिर्फ लिखा हुआ है बाहर कि यहाँ तरीके इंसाफ के अलावा कोई पेशेंट इलाज नहीं करवा सकता? और क्यों ना जिक्र करे इमरान खान यार? ये कौन सा लॉजिक है कि वो जिक्र ना करे, और जिक्र करेगा तो वो उस पर तनकीद होगी? क्यों भाई?
करनी चाहिए जिक्र, मोटिवेशन बढ़नी चाहिए। ये भी बताना चाहिए कि मैंने पेशावर में भी बनाया है, मैंने कराची में भी बनाऊंगा और हर जगह बनाऊंगा। क्यों नहीं करना चाहिए? कोई अच्छी बात अगर इस मुल्क में होती है तो उसको जिक्र करना चाहिए। लेकिन ये वो मुआशरा है जहाँ हम कहते हैं ईदी साहब हमारे मोहसिन हैं, लेकिन वो इलेक्शन लड़ते उनकी ज़मानत ज़ब्त हो जाती है। ये वो मुआशरा है जहाँ अब्दुल कदीर साहब को मोहसिन पाकिस्तान कहा जाता है, लेकिन जब वो पार्टी बनाते हैं या इलेक्शन में आते हैं तो कोई टिकट नहीं लेता और जो 25-26 वो खड़े करते हैं सारों की ज़मानतें ज़ब्त हो जाती हैं। तो ये नाशुक्रों का मुआशरा है। हम एक अल्लाह माफ़ करे एक सारे बैसियत कुछ अक़लियत अच्छे लोग हैं, लेकिन एक गटर है और गटर के हम काकरोच हैं। गंदगी नेगेटिविज़म कर लें भाई। अभी सारी गालियाँ तो हो गई हैं और एक सिर्फ आप अगर प्रोग्राम करें जिस पे मैंने एक दिन बैठ के लिखा कि किसने किसको कितनी गालियां दी, तो यकीन करें कोई लुगत में गाली बची नहीं थी। अब ये जो मंसूर साहब का शुक्रिया, ये जो उन्होंने मुसद्दक मलिक साहब का कराया, ये पढ़े लिखे आदमी हैं और लॉजिक के साथ बात करते हैं। वो उसके एक जाली ट्वीट, उनको नहीं पता वो नासिर अजीज़ साहब की जो पाकिस्तानी हैं उनकी बीवी हैं, और इनको नहीं पता कि वो नासिर साहब जो हैं वो पीटीआई को कितना फ़ंड पहले भी देते हैं। वो असद उमर के ससुर के उनके जो वालिद और उनकी सारी फैमिली टर्म्स हैं, तो वो एक्टर को दे रही थी इमरान खान को। कैसी बात करते हैं यार। और उनके $27,000 में इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर ने हाफ जो बेगम का था वो हराम करार दे दिया, हाफ जो मियाँ का था वो हलाल करार दे दिया, और उसके बाद ये कर दे। तो ये ना करें खुदा के लिए, अल्लाह के नाम पे गालियां ना दें। ठीक है बड़ी साहब, घरों तक ना पहुंचे, माओ बहनों को बख्शें। लेकिन ये ट्रेंड शुरू कहाँ से हुआ था? मेरे ख्याल में अगर इसके ये डिबेट आपने शुरू की ना तो अगले 2 घंटे यहाँ ख़त्म नहीं होंगे कि एक्चुअली शुरू किसने की। ये हकीकत है कि नून लीग ने भी इसमें अपना पूरा हिस्सा डाला है, लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राइज जब स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राइज के साथ ही सोशल मीडिया का राइज भी स्टार्ट हुआ। पहले ये हद तक ये गुफ्तगू, इस किस्म की गुफ्तगू जो थी ना वो सियासी रहनुमाओं की हद तक काफ़ी हद तक रहती थी, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी कहती है जी हमारी स्ट्रेंथ है, सो वो गेट्स फ्लड गेट्स खुल गए एकदम, और अब वो इस हद तक खुल चुके हैं कि फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा ख्याल में तो अब ये सूरत हाल है कि इमरान खान साहब अगर खुद भी चाहें कि इस चीज़ को कंट्रोल कर दिया जाए, या वैसे तो वो नहीं चाहते फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन अगर वो चाहें भी तो वो अब उनके कंट्रोल में है नहीं। ये एक बात। दूसरी बात ये कि हुआ दोनों साइड्स के ऊपर है। जी भट्टी साहब, एक मैं माजरत चाहता हूँ, मैं ऐसे बात ज़हन में आ गई। ये भुट्टो साहब से शुरू हुआ था और इसको तड़का लगाया है या इसकी मुतंजन किस्म की डिश बनाई आके तहरीक इंसाफ ने। शुरू भुट्टो साहब से हुआ था और उसके बाद मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, वो हिस्सा बकदरे जुस्सा वो सारे डालते आए। आप बाकी सारे छोड़ दें यार। ये शहीद हुए हमारे जनरल साहब, जनरल सरफराज शहीद हुए, उनके बारे में सोशल मीडिया पे और उस बड़ी साहब इसके अंदर साफियों का हाथ भी डाले सर, उसके हवाले से इसमें साफी और एंकर पर्संस को भी डाले बीच में, उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया। बिल्कुल, और अब इदारे भी इसकी जद में सर, मुझ समेत हम सारे सर। हाँ, और नहीं हम क्यों बीच में आ रहे हैं भट्टी साहब? हमने क्या किया? मैं वजह बताता हूं। आप भी क्यों आ रहे हैं? नहीं, मैं वजह बताता हूं। आपने कभी इस तरह नहीं, मैं वजह बताता हूं भट्टी साहब, और मुझे इजाजत दीजिए। वो इसलिए क्योंकि जब एक पार्टी का बंदा दूसरे को गाली दे रहा होता है तो कभी कभार चूंकि किसी तजियाकार की इंक्लिनेशन अगर उस तरफ है तो वो मुंह मोड़ लेता है। वो कहता है हाँ ठीक है, नून लीग वालों को पढ़ रही है, पढ़ने दो। इसी तरह नून लीग वाला अगर पीटीआई को दे, जिस तरह भी आपने बताया शौकत खानम का जिक्र डिवीजन तो है, लेकिन हम लोग उसमें आते नहीं। मैं तो अपने आप को, मुझे तो जो गलत बात करता है मैं कहता हूं कि इसमें गलत बात की आपने भी दोनों तरफ अपने तजियाकारों ने हिस्सा लिया। हर दफा कंडेम करें दोनों साइड्स को, मैं भी करूं और आप भी करें, हम सब दोनों साइड्स को। नहीं, एक और ये नहीं है कि लेकिन डिवीजन हो गई है मंसूर साहब, डिवीजन हुई है और बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की डिमार्केशन हुई है। मार्केट में ऐसे लोग अवेलेबल हैं जिनको सहाफ़ी कहा भी जाता है, समझा भी जाता है, माना भी जाता है, देखा भी जाता है, सुना भी जाता है, और वो अगर एक तरफ है तो वो उसी तरफ है, वो दूसरी तरफ है तो उसी तरफ है। वो पसंद किए जाते हैं कि हाँ असल साफी ये ना आप है ना मैं हूं, भट्टी साहब है, वो हैं, वो असल साफी हैं। चलें जरा पॉलिटिक्स पे आते हैं। बड़ी साहब आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ। 62(1)(f) वो कहते हैं जी अब सुप्रीम कोर्ट जाके इमरान खान को तायात नाहिल कराएंगे, पीटीआई को तहलील करेंगे, डिक्लेरेशन इशू करें, सुप्रीम कोर्ट में भेज रहे हैं। होना चाहिए आपके? सियासी मूव है, क्यों ना करें? सियासी मूव किसी के हाथ में आएगा, इसको ऑपोजिट कर लेना, टर्न कर ले। अगर यही काम एग्जैक्टली, और हो भी सकता है, ये आगे भी रुका नहीं है। मिसाल के तौर पे आगे अगर मुस्लिम लीग नून के खाते खराब निकल आए
उसमें अगर भूत निकला है उसके अंदर से, जिस तरह इनके निकले हैं, तो वो नहीं करेंगे। पीटीआई चुप करके बैठी रहेगी? नहीं बैठेगी ना। तो सियासी मूव है, करने दें, कोर्ट्स जाके बाद में जाके फैसला करेंगे। लेकिन मुझे कोई ये मत कहे, ये मैं एक आर्गूमेंट जो मैं सुन रहा हूँ, ये मत कोई कहे कि देखे जी वो बड़े पॉपुलर लीडर हैं और उन्होंने इतना वोट लिया, इतना ये किया। माजरत के साथ हम जब ये बात कहते हैं ना, तो फिर वो जब हम लोग अक्सर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं कि जनाब वो देखें वो एमएनए की गाड़ी जा रही थी, उसके काले रंग के शीशे थे, उसने नंबर प्लेट जो है वो लगाई हुई थी, देखेंगे ये कितना गलत कर रहा है। तो भाई बात यह है कि जो गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है। अब चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ का भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है ना, फर्द जुर्मायत होनी है ना, होने दें, क्यों रोकें? चाहे वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, चाहे वो उसका बेटा वजीर आला क्यों ना रहा। नहीं, क्वेश्चन ये है, मैं भट्टी साहब की तरफ जाता हूँ फिर आता हूँ आपकी तरफ। सवाल ये नहीं है भट्टी साहब कि अगर इमरान खान मकबूल है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है कि जिस तरह की कार्रवाई वफाकी हुकूमत कह रही है कि हम करने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहलील कराएंगे, एक दूसरा इमरान खान को ताहयात नाअहल कराएंगे 62-63 में सुप्रीम कोर्ट से। कानून भी मेरे सामने है, मैंने पढ़ा भी है, मैंने देखा भी है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, उन्होंने उसमें कंक्लूडिंग पैराग्राफ में बाकायदा तौर पे जो शो कॉज नोटिस दिया उसमें इतनी बात की है कि क्यों ना आपके ये फंड्स कॉन्फिस्केट कर लिए जाएं, भाग सरकार जब्त कर लिए जाएं। तो आपके ख्याल में वहीं तक बात रहनी चाहिए या इस तरह से कैन यू वाइप आउट अ पॉलिटिकल पार्टी लाइक दिस कि आप कहें कि जी ये क्योंकि फॉरेन एडेड है इस वजह से इसको खत्म करना चाहिए अब, और वो भी वफाकी हुकूमत जो आपकी बदतरीन सियासी मुखालिफ है? देखिए, एक बात वो रह गई थी, मैं उस एक जुमला बोल के इस पे आता हूँ। वो ये है कि मैं, आप या मंसूर भाई, हम गालियाँ, अल्लाह माफ़ करे अगर कोई हमसे गलती हो गई है, कोई लफ्ज़ गलत निकल गया है तो मैं तो माज़रत चाहता हूँ उस पर। और लेकिन हम क्यों ज़िम्मेदार हैं इसके? वो इसलिए हैं कि जब ये गालियाँ दे रहे होते हैं तो हम लाइव क्यों चला रहे होते हैं, इनको क्यों दिखाते हैं? सारा मीडिया ये तय करे कि जिसने ये कोई गाली या कोई गलत बात करेगा या वो जो ऐसी बात जो फैमिली के साथ नहीं देखी जाएगी वो हम दिखाएंगे ही नहीं। तो यकीन करें आधा फर्क पड़ जाएगा, ये कभी नहीं बात करेंगे। चलो सोशल मीडिया पे लगे रहें। बड़ी साहब कोई गलत हरकत करता है तो मीडिया का तो काम है उसको एक्सपोज करना। मीडिया का तो काम है उसको एक्सपोज करना। चोर चोरी करता है, डाकू डाका डालता है, कातिल कत्ल करता है, रेपिस्ट रेप करता है, हम उसको उसके बारे में भी तो खबर चलाते हैं, बताते हैं, बात करते हैं। तो अगर कोई गलत जबान का इस्तेमाल कर रहा है सियासत में होते हुए, गैर पार्लिमानी है, तो हमने उसको एक्सपोज करने के लिए दिखाते हैं, हम कोई उसको इंडोर्स करने के लिए तो नहीं दिखाते ना। नहीं, हम रेटिंग और ब्रेकिंग के लिए दिखाते हैं, हम चस्के लेने के लिए दिखाते हैं, हम जलती हुई पर तेल डालने के लिए दिखाते हैं। कितनों का ये है कि वो एक्सपोज कर रहे हैं? कोई नहीं। ये तो फिर अपनी अपनी नीयत है, कुछ भी नहीं होता। हाँ, नीयत है और और इतना अजीबो गरीब हम जो माइक लेके हर जगह घुस जाते हैं और बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, क्या वो एक्सपोज करने के लिए दिखाते हैं? स्टूडियो से बाहर नहीं निकलने देते। मैं तो किधर गया हूं माइक लेके, आप मुझे बताएं। मैं स्टूडियो से बाहर चले आगे बढ़ते हैं ना। नहीं, आपसे मतलब मेरा नहीं, हम सारी बात अपनी कर रहे हैं। मतलब ये है कि जब ये इधर ड्रामा हो रहा था, बलूचिस्तान के उस बाप को कितने लोगों ने दिखाया या कितना टाइम दिया जो वो सैलाब के बाहर बैठ के कह रहा था कि मेरा तो सारी फैमिली रुड़ गई है, मेरा कोई है जो मुझे बचाए। इधर परवेज इलाही और हमजा शहबाज का इलेक्शन था, स्पेशल ट्रांसमिशन हो रही है। उससे पहले सियासी कोई इवेंट था, स्पेशल ट्रांसमिशन हो रही है। अभी ये फैसला और वो जो स्पेशल ट्रांसमिशन हो रही है। बलोचिस्तान पे कितनी स्पेशल ट्रांसमिशंस हुई हैं चैनल्स पे? और वो जो बैरिस्टर साहब, वो जो दूसरी बात है कि वो जिसके दरख्त से बच्चा गिर गया था, वो दरख्त पे ही सो रहे थे, कोई हेलीकॉप्टर गया? ये जो हेलीकॉप्टर पूरा ग्रुप फिर रहा है, कोई गया? कितने बलोचिस्तान के सरदार वडेरे खड़े नजर आए आप उनको? शहबाज शरीफ साहब के अलावा कितने पीडीएम के रहनुमा गए? वो कंबोडिया चले गए, बिलावल भुट्टो। कराची भी डूब गया है और बलोचिस्तान भी डूब गया। उन्होंने कहा कंबोडिया भी रह गया है, मैं वो भी ट्रिप लगाऊं। तो खुदा के लिए ये चीज़ें एक्सपोज करनी। बहरहाल इस पे आगे आते किसी दिन मैं, मंसूर भाई और आप, मैं लाहौर आता हूं तो हम बैठते हैं इस पे कि हमें ये एक्सपोज करना होता है कि रेटिंग ब्रेकिंग होती है। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपने सवाल किया, पहली बात तो मैं मंसूर भाई के साथ एग्री करता हूं कि खुदा के लिए हमारे कुछ लोग बड़े अजीबो गरीब दावे करते हैं
कि पॉपुलर लीडर जो, एक तो लीडर माफी चाहता हूं, पॉपुलर सियासतदान जो होता है, पॉपुलर जो जमात होती है, उनको वोट के जरिए निकालो, कोर्ट के जरिए ना निकालो। भाई फिर इसका मतलब है कानून कर लो कि जो इतने से ज्यादा वोट लेगा या पॉपुलर होगा उसको जंगल का कानून है, वो जो कुछ करे करे। यानी ये नहीं कहते कि ये हमारे पॉपुलर थे, इन पर ज्यादा इखलाकी जिम्मेदारी है कि ये झूठ ना बोलें, फ्रॉड ना करें, चीट ना करें, धोखे ना दें, लूट मार ना करें, जदादे ना बनाएं, औलादे ना बनाएं, ये नहीं कहते। और कुछ लोग इसलिए कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ ना करना। क्यों? नवाज शरीफ साहब का भी चेंज कर दो ना, अब बड़ा हो गया। ममता आ जाती, आंखों में आंसू आए हुए हैं आजकल टीवी पे कि नवाज शरीफ साहब ने जब से कहा है ना कि मैं आ रहा हूं मुल्क में, उस वक्त से ममता जागी हुई है। वो आ गया, वो अकामा पे होने वाला, वो आ गया, उसको वापस करो और इनको सारों को करो यार वापस, हमें भी कहीं कंबोडिया शंबोडिया बिलावल के साथ भेज दो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। पहले ये वफाकी हुकूमत अपने शौक पूरे कर ले, यही कल इमरान खान साहब शौक पूरे कर रहे थे कि उस पर आर्टिकल 6 लगा दो, उसको अंदर कर दो, उसको FIA उठा ले, वो उसको रेफरेंस बना दो, उसको नाहल कर दो, और उसको यही शौक आज ये पूरे कर रहे हैं। इनको भी कल भी कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ था, आज भी कुछ हासिल वसूल नहीं होना। और ये जो इनके गले में इमरान खान हड्डी फंसी हुई है ना, इनको लग पता जाएगा, कर ले मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है भाई। दो फैसले हमारे सामने, एक है नवाज शरीफ साहब का, एक है ख्वाजा आसफ साहब का। नवाज शरीफ साहब का आपका फैसला आपके सामने जिस तरह नायल हो, ख्वाजा आसफ फैसले में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बेईमानी साबित करना पड़ेगी, फ्रॉड साबित करना पड़ेगा उस शख्स ने जिसने फायदा उठाया, फिर डिस्क्वालिफिकेशन होगी। और वो जो दुबई की कंपनी में जॉब करते हुए वजीर खारजा बहैसियत वजीर खारजा, उधर से वजीर दिफा, सॉरी, ठीक है, और उधर से वो भी एल हो गए। तो अब ये चला जाए, लेकिन ये जो ये नफरतें फैला रहे हैं ना, वो जुल्म है, वो ज्यादती है कि आपका मुखालिफ है, आपके पास आ गया है, एक शोकाज नोटिस है, उसका जवाब आएगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, गिरफ्तारियां होंगी, पकड़े जाएंगे, फलाना होगा। क्या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जब आया था पैनामा तो उनको PM हाउस से पकड़ा गया था? क्या उनको गिरफ्तार किया गया था? क्या उनको पहले से ये इबरत? नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला आया था वो दुरुस्त था, गलत था? बड़ी साहब, नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली दुरुस्त थी, गलत थी? दुरुस्त था, बिल्कुल दुरुस्त है। अगर ये इमरान खान साहब कहता है इनको ताहयात नाअहल कर दें, परस्ती को खत्म, इमरान खान को ताहयात नाअहल कर दें तो वो भी दुरुस्त होगा, दुरुस्त होगा। सुप्रीम कोर्ट मेरी अगर उनको ताहयात नाअहल करती है, आप भी कहते हैं, ब्रेक के बाद अगले लोगों को आना चाहिए। ठीक है, ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक टू आवाज़। ब्रेक पर जाने से पहले इरशाद भट्टी ये कह रहे थे कि मैं नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का फ़ैसला दुरुस्त था, और इमरान खान के हवाले से अगर पिटिशन जाती है तो उसमें भी उनकी ताहयात नाअहली होती है कानून और आइन के मुताबिक, तो उनके ख्याल में वो फ़ैसला भी दुरुस्त होगा। मंसूर साहब भी यही कह चुके हैं पहले। तो आप लोग क्यों पाकिस्तान के सियासतदानों के पीछे पड़े हुए? ताहयात नाअहली आप कहते हैं कि हो जाए, वही बात है ना कि अवाम के मैंडेट को इंसल्ट करने के मुतरादिफ नहीं है। अगर कोई इतना पॉपुलर लीडर, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जी मकबूल आदमी, इस वजह से नोबडी इज अबव द लॉ, आई अंडरस्टैंड दैट एज अ लॉयर, बट साहब हंस लें, आपकी तरफ आता हूँ थोड़ी देर। आप पहले पूछो क्यों हंस रहे हैं? हाँ जी, क्यों हंस रहे हैं बड़ी साहब, क्यों हंस रहे हैं? आप वकील होकर ये कह रहे हैं, एक तो वकील होके, और इसीलिए कह रहा हूँ अभी आप दोनों को समझाना है मैंने। बड़ी साहब आप लाहौर में बड़े मस्त हो रहे हैं, अब यहाँ पे तो मिलके कहका मारते हैं आप। आपको याद है, आपको मैंने पिछली दफा शो में समझाया था कि आपकी वकालत बाद में मुझे ही करनी पड़नी है, नोटिस आ गया था बाद में। तो वो नोटिस आ गया सी सर, बाद कह चुका हूं कि, तो मैं ऑन एयर कह चुका हूं कि भुगतना आपने ही है, और हमने तो जाके कहीं अंदर लेफ्ट राइट बैठ जाएंगे, बाकी बात जब आपने कहा था उसके बाद नोटिस आ भी गया था। लेकिन अभी तो मैं डेयरिंग आर्ग्यूमेंट ले रहा हूं ना सर, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, अगर उनसे कोई गलती होती है, मिसाल के तौर पे आप उनको डिस्क्वालीफाई करें। जो 63 है आर्टिकल आइन का, उसके अंदर अगर किसी ने रेप किया है, किसी ने मर्डर किया है, किसी ने डाका डाला है, किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, तो 5 साल की नाअहली है। अगर कोई नैब का कॉन्विक्ट है तो मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन इज फॉर 10 ईयर्स। यहाँ पर आप 62(1)(f) की एक तशरीह कर दी आपने मियां नवाज शरीफ के केस में, जिसमें आप कहते हैं कि क्योंकि हमें पता चला है कि ये सादिक और अमीन नहीं था, लिहाजा ताहयात नाअहल। ठीक,
This is in contradiction with the fundamental rights guaranteed in the Constitution. ये मैं आपको एक वकील की हैसियत से अपना आर्गुमेंट आइन चेंज कर दें, कानून चेंज कर दें। नहीं, आइन में तो लिखा ही नहीं हुआ। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी जो नरेशन है उसको ये समझती है कि ऐसा नहीं है तो कर दें, आई डोंट केयर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो ऐसा नहीं है ना, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तशरीह गलत है आइन की, ठीक, जो उन्होंने की है। चलें, ठीक है, और आप लोग मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि करें ताहयात, इमरान खान को भी ताहयात नायल करें। नहीं, वो मैं तो ये नहीं, अगर नहीं है मेरी तरफ से 6 महीने के लिए कर दें। अगर तो आइन और कानून ये कहता है, मैं एंड पे मैं जो अपना सर झुका रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने झुका रहा हूं ना, वो जो भी फैसला दें मुझे तो वो कबूल है, एक बात। दूसरी बात ये, अच्छा वैसे आइन और कानून के सामने झुकाना चाहिए। नहीं, मैं वही, उसकी तशरीह तो उन्होंने करनी है ना। वी रिस्पेक्ट द जजेस। व्हाट आई एम सेइंग इज कि उन्होंने तशरीह उन्होंने करनी है, वो मुझे बताएंगे। मैं तो एक अदना सा सिटीजन हूं ना, लेकिन एक आम शहरी की हैसियत से आपका पूरा हक है कि जो भी तशरीह उन्होंने की है, जो भी जजमेंट आई है, इट इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, आप उस पे क्रिटिसिज्म भी दे सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई कंटेम्प्ट नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि अगर आपकी नजर में वो तशरीह डिफरेंट हो सकती है, मेरी नजर में हो सकता है ना हो, मेरी नजर में हो सकता है गलत, मेरी नजर में शायद एक पॉलिटिकल लीडर के लिए जो एक सादिक और अमीन का जो एक एंगल है वो मुझसे और आपसे भी शायद बालातर होना चाहिए, वो हमसे भी ज्यादा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये कि ये पॉइंट ये जो है ना कि जी इमरान खान साहब या नवाज शरीफ ये इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं और क्या इनको नाअहल कर देना चाहिए। अगर ये सज़ा मेरे पे हो सकती है, मैं एक आम शहरी हूँ, मेरे पे हो सकती है, मैंने गलत डिक्लेरेशन की है या मैंने वेल्थ छुपाई है या मैंने अपनी रिटर्न फाइल करते हुए डिलिबरेटली मेरे को ब्लैक मनी थी और मैंने छुपाई है, तो अगर मुझे आइन और कानून कहता है कि जनाब आप नाअहल हैं, आप सारी ज़िंदगी इन लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो आने दें इस फैसले को, क्यों ना है। मैं बात यही कर रहा हूं कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मियां नवाज शरीफ का जो केस था ना सुप्रीम कोर्ट ने, सर मेरा एक वो इमरान खान साहब तारीख का पहला केस। अच्छा, इमरान खान इससे पहले ऐसी तशरीह हुई कभी? इमरान खान साहब 62-63 के हवाले से मुतअद्दिद बयानात दे चुके हैं कि एटलीस्ट वो मेरे पे भी फुली इसी तरह अप्लाई, मैंने कल चलाया है, वो कहते हैं मुझे डिस्क्वालीफाई कर दें, फिर भी आइन का हिस्सा रहना चाहिए। एक आदमी जो खुद अपने आप को कह रहा है कि मेरे पे पूरी तरह 62-63 आप अप्लाई करें, आप मैं किस तरह उनके जाके उनके लिए खड़ा हूं कि नहीं खान साहब, खान साहब की सारी बातें तो नहीं मानते हैं ना, मैं खान साहब की तनकीद करते हैं ना, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, मैं खान साहब की बहुत सी बातें और मैं एक्सेप्ट करता हूं, उनकी बहुत सी चीजें। मैं अभी थोड़ी देर पहले जो शौकत खानम की बात कर रहे थे, मैंने आपसे कहा कि ये ज्यादती है, उस इदारे को मत छेड़ें, मत करें। मैं एक और बात के ऊपर मेरे जिस पे एतराज होता है सबसे ज्यादा, और मीडिया से होता है खास तौर पे, वो होता है जब आप बुशरा बीबी के बारे में बात करते हैं और जिस किस्म के अल्फा, आपसे मेरी मुराद मतलब चंद लोग जो इस लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आई डोंट इवन वांट टू रिपीट, बल्कि मेरे शो में अभी मैं आपके साथ हुआ है, हाँ, तो वो जो लफ्ज एक इस्तेमाल किया गया, आई हैड टू सेंसर इट। सो चंद ऐसी जगह हैं जो नो गो एरियाज हैं। ठीक है। अच्छा भड़ी साहब, सवाल ये है जो मैं बात कर रहा था, आप इस चीज़ को समझिएगा आप भी, कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो मकबूल सियासी क़यादत होती है ना, अगर उसमें से किसी ने कानून तोड़ा है, आइन तोड़ा है, तो उसके मुताबिक आप उनको सज़ा दे सकते हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ की नाअहली ताहयात का जो फैसला था, वो पाकिस्तान की तारीख का पहला फैसला था जिसमें ताहयात किसी भी सियासतदान को नाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब इमरान खान के खिलाफ, अब पहले नून लीग वाले उसी पे तनकीद करते रहे कि गलत फैसला है, आइन से मुतसादिम है, कानून से मुतसादिम है, बुनियादी हकूक से मुतसादिम है। अब जब इमरान खान के खिलाफ 62(1)(f) में सुप्रीम कोर्ट जाना है तो कहते हैं कि यही होना चाहिए। तो अगर तो आप समझते हैं कि यही होना चाहिए तो फिर माने कि मियां नवाज शरीफ का फैसला भी दुरुस्त था, ठीक है। लेकिन असल में मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए वो कोई बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ताहयात नाअहली होनी चाहिए, तो ताहयात नाअहली इमरान खान की होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में मजीद सियासी बहरान आ जाएगा। एंड डज ही डिजर्व दैट? पहली बात तो ये एक बस 1-1.5 मिनट दे दीजिएगा और मैं ताकि वो आपको समझा पाऊँ अपना जो मेरी राय ले लेंगे भट्टी साहब। पहली बात, शुक्रिया जज़ाकल्लाह, और ये जो भी बोला है उसको सलाम, वो मुझे समझ गया। अच्छा, पहली बात तो ये है कि भाईजान, मैं रात को सोच रहा था, ऐसे ज़हन में आ रहा था, मैं लिख के पॉइंट्स बना रहा था, लिख रहा था, तो मुझे रात को लग रहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, क्योंकि आजकल मैं जिस प्रोग्राम में जाता हूँ ना, मुझे आंसू आ जाते हैं। कुछ तजियाकार हमारे एंकर इतने दर्द से वो बात करते हैं, यानी सैलाब, जलजला, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, अवाम नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में, कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर करीब हों तो उनको सीने से लगा के उनको ऊपर कहें कि बस कर पगले, रुलाएगा कि अब इतने दर्द से लोग आजकल उनका चीज़ें उठा रहे हैं। तो मैं सोच रहा था मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ क्यों ये,
तो मुझे लगा कि जो सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने हमला करवाया था, मेरा ख्याल है उसकी सज़ा मिली। मैं सोचता हूं कि शहबाज शरीफ दर बदर क्यों फिर रहे हैं अदालत पेशी दर पेशी। मुझे लगता है जस्टिस क़य्यूम से जो फ़ोन करके वो सज़ाएं दिलवा रहे थे, ये उसकी सज़ा मिली। ये इमरान खान साहब पे 62-63 ये जो भी अभी आगे जा रहा है, मैं सोचता हूं कि ये क्यों इस तरह आके फंस गए। तो मुझे लगता है कि कोई ना कहीं राना सनाउल्लाह का केस हो, एहसन इकबाल का केस हो, या कुछ और जो मशकूक केस थे और जो झूठे केस थे, ये उनकी हो सकता है सज़ा हो। तो ये मकाफाते अमल है भाईजान। अल कपून की हम मिसालें देते हैं, वो इटली वाला जो साहब था, वो फंसा कहाँ पर आकर, क्या कुछ नहीं किया उसने, फंसा कहाँ पर आकर, वो टैक्स में। पहली बात तो ये है कि भाईजान ये वो लोग होते हैं जो दावा करते हैं कि हम कौम के रहनुमा हैं, लीडर हैं, इन पर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बात यह है कि इन पर हम गरीब आवाम ट्रस्ट करते हैं, ये ट्रस्ट ब्रेक करते हैं, ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। तीसरी बात यह है कि हमें हमारी नस्लें संवारने, हमारे चीज़ें पूरी करने के लिए, हमें अच्छा अस्पताल, अच्छा स्कूल देने के लिए जाते हैं, इन पर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। चौथी बात यह है कि ये पूरा मुल्क इनके हवाले होता है, ख़जाना इनके हवाले होता है, इन पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। ये पॉपुलर होने का ये मतलब नहीं है कि आप कानून, आइन या किसी भी, अच्छा क्यों चले जाते हैं, कितने पॉपुलर होते हैं। इजाजत दीजिएगा 1 मिनट, जरा शाखावर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, माहिर कानून है, मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस आता हूँ। साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब ये फरमाइएगा कि अभी वफाकी हुकूमत की तरफ से जो फैसला हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी एक डिक्लेरेशन जो है वो भेजा जाएगा, इशू होगा वफाकी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहलील के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला सुनाएगी। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो इस पर राय दे दें, दूसरा 62(1)(f) या 63 के हवाले से, ताहयात नाअहली के हवाले से। मेरे दोनों साथी तो कह रहे हैं कि जी ताहयात नाअहली को जस्टिफाई करें अगर आइन और कानून में लिखा हुआ, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि वो आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ, वो तशरीह थी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की। तो आपकी क्या राय है? देखिए जी, जहाँ तक तो इस बात का ताल्लुक है कि आज फेडरल गवर्नमेंट ने, ये वफाकी काबीना ने ये फैसला कर लिया है कि सेक्शन 15 पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत एक डिक्लेरेशन जो है वो इशू किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और कानून के मुताबिक फिर वो 15 दिन के अंदर अंदर उसको सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रेफरेंस भेजना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी ज़्यादा उजलत से काम नहीं लेना चाहिए। अगर तो वो बेस कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो अभी हालिया जो एक उनके ममनुआ फंड्स के हवाले से जो एक फैसला आया है, और उसमें उन्होंने जो रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है फेडरल गवर्नमेंट को, तो अभी उसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अभी इलेक्शन कमीशन ने वो जो सेक्शन 6 ऑफ द PPO 2002 वाली जो कार्रवाई अभी पूरी नहीं की। अभी उन्होंने शो काज नोटिस इशू करने का हुक्म जारी किया है, और अभी शो काज नोटिस PTI को नहीं मौसूल हुआ, हो सकता है कल मौसूल भी हो जाए। तो शो काज नोटिस का मतलब ये होता है कि आपके खिलाफ मवाद आ गया है, और क्यों ना आपके ये जो पोर्शन ऑफ फंडिंग है इसको क्यों नहीं जो है वो कन्फिस्केट कर लिया जाए। तो उसकी अभी एक स्टेज है कि PTI ने उसका जवाब देना है। उसके जवाब के नतीजे में फिर इलेक्शन कमीशन फाइनली क्या ऑर्डर पास करता है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये उजलत में आज जो वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि एक जो है वो डिक्लेरेशन इशू किया जाए फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का PTI के अगेंस्ट, और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाए। मेरा ख्याल है कि उनको इलेक्शन कमीशन की वो कार्रवाई जो है शो काज नोटिस, उसके नतीजे में जो भी जवाब आता है और उसके बाद वो जो फैसला करते हैं उसका इंतजार कर लेना चाहिए। ये इतना प्री मेच्योरली इतने हेस्टी इकदाम नहीं उठाने चाहिए। अब जहां तक आपका सवाल है आर्टिकल 62-63 का कि क्या वो इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो लागू होता है या नहीं होता, और उसके बारे में भी हमने कल सुना था कि वफाकी हुकूमत ने ये भी फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाए, केस जो है वो दायर किया जाए। तो उसके बारे में भी मैं समझता हूँ कि प्रॉपर होमवर्क नहीं किया गया, और आप किस बुनियाद पे जो है वो उनको नाअहल करार देंगे। हाँ, अगर आप इस बुनियाद पर नाअहल करार देंगे कि उन्होंने मुबैना तौर पर फॉर्म P1 जो होता है, जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट
इलेक्शन कमीशन में भेजी जाती है, उसकी अगर उन्होंने सर्टिफिकेशन इशू की है और वो सर्टिफिकेशन जो है गलत साबित हुई है, तो क्या उस पे आर्टिकल 62(1)(f उन पे इतलाक हो सकता है? तो ये एक बड़ा गौर तलब और बहस तलब बात है। उसकी वजह ये है कि ये उस वक्त तक किसी पे लागू नहीं हो सकता कि जब तक किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ ने किसी को जो है वो डिक्लेयर ना कर दिया हो कि वो सादिक और अमीन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ऐसा डिक्लेरेशन अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं किसी के खिलाफ, तो उसमें भी आपको ये साबित करना होगा कि किसी शख्स ने जो है वो एक बयान हल्फी दिया था और बयान हल्फी गलत साबित हुआ, उसकी तो इम्प्लीकेशन हो सकती है। अगर वो सिर्फ सर्टिफिकेशन की बुनियाद के ऊपर कि जो भले गलत साबित हो गई हो, तो उसकी बुनियाद के ऊपर अगर आप कहते हैं कि आर्टिकल 62(1)(f को इन्वोक किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये भी कोई इतना आसान नहीं हो। ठीक है बड़ी साहब, मुझे बताया जा रहा है कि आपने जाना है, तो मुख्तसरन कमेंट कर दीजिएगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक रेफरेंस आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ फाइल किया गया था जुडिशल काउंसिल में, और उसके बाद वो वापस भी ले लिया गया। तो पीटीआई भी आपको कंफ्यूज्ड लग रही है। अब कहते हैं कि उसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करने हैं, फिर दोबारा फाइल करेंगे। तो अगर वो आपने सही तैयारी नहीं किया था तो आपने फाइल क्यों कर दिया भाई? उसके बाद आप वापस भी ले रहे हैं, बोखलाहट है पीटीआई के। भाईजान, ये तो अभी जैसे आपको कहा कि ये अदालत जाएगा, अदालत का जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर है, वो तो अभी चलेगा। दोनों पार्टियां बहुत कंफ्यूज हैं, एक बहुत तेज़ है और एक बहुत लाइट ले रही है फैसले को, एक बहुत ज़्यादा ही ढोल बजा रहे हैं, ज़्यादा खुशियां मना रहे हैं और मिठाइयाँ बांट रहे हैं। मैं उस आर्गूमेंट को फाइनल एंड तक पहुंचाऊंगा। आपने कहा पॉपुलर लीडरशिप और पॉपुलर जमात, क्या क्लिंटन पॉपुलर नहीं था उधर अमेरिका में जब उसके पास इम्पीचमेंट हुई? तो वजह क्या थी? वजह ये नहीं थी कि उसके ताल्लुकात थे किसी खातून के साथ, वजह ये थी कि कौम ने कहा या उसकी पार्लियामेंट ने कहा कि इसने झूठ बोला है हमारे साथ। अगर ये सदर बन के झूठ बोल सकता है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। निक्सन को वो स्कैंडल की वजह एक अलहदा थी, लेकिन जब उसने झूठ बोला उसकी वजह से निकाला। वज़ीर आज़म, ये जो अभी कनाडा का वज़ीर आज़म है, 2 एनके नहीं इसने डिक्लेयर की थी, 500 जुर्माना हुआ, 2 पेशियां हुई, $500 उसको जुर्माना हुआ। इसी तरह ये अभी बरतानिया में कितने फेमस। अच्छा चले, मुझे बता दें, इमरान खान को नाअहल होना चाहिए आपकी नजर में? ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, आपकी नजर में इमरान खान को नाअहल हो जाना चाहिए? जो आपकी नजर में इमरान खान नाअहल है? सर, अगर मेरी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इमरान खान साहब आपने फ्रॉड किया है, झूठ बोला है, चीट किया है, ये सच है, और तो एक लम्हा नहीं लगाना चाहिए उनको नाअहल होने में। और खुदा के लिए इनको बुत परस्ती ना करें, जाने दें, कुछ नए लोग भी आएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इमरान खान नहीं सादिक और अमीन हैं, या उनको ठीक से हैं, या उन सर्टिफिकेट हलफनामा फलाना फलाना जो भी है, तो फिर ये सारा जो नौटंकी है, इनको कोई शर्म करनी चाहिए। तो बात ये है कि आप कहीं से तो शुरू करें यार। मुझे बताया जा रहा है कि आपको जाना है। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। वो भट्टी साहब तो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वो ठीक ही कहेगी। अब क्योंकि हम वकील भी हैं, कानून पढ़ते भी हैं, जज साहिबान के सामने पेश भी होते हैं, जज भी इंसान ही होते हैं और हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। और मुझे किसी गलत रास्ते की तरफ मत लेके जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, मुझे मेरा कहना एक नोटिस आ चुका है, मुझे खबरदार आप नहीं, मैं बात सिर्फ ये आपसे कर रहा हूँ कि गलती की गुंजाइश हर जगह पे होती है, इसलिए कानून में भी अपील्स रखी गई हैं। देखिए, नीचे एक ट्रायल कोर्ट होता है, उसके बाद फिर उसकी अपील होती है, उसके बाद फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है, और अगर कोई ऑफेंस ऐसा जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट से स्टार्ट होता है तो 3 अपील्स हैं। अब नवाज शरीफ को नाअहल किया 184(3) में, जिसकी कोई अपील होती नहीं है। नवाज शरीफ को राइट टू अ फेयर ट्रायल नहीं मिला, जो कि मिलना चाहिए आइन की बुनियादी रूह के मुताबिक। फिर 62(1)(f) में कहीं नहीं लिखा कि, या 63 में कहीं नहीं लिखा कि ये नाअहली ताहयात होनी चाहिए, उन्होंने कर दी है। तो मुझे उससे इख्तलाफ है। और मैं ये बात तो कर ही नहीं रहा कि अगर कोई लीडर मकबूल है तो इज अबव द लॉ। नोबडी इज अबव द लॉ, इंक्लूडिंग इमरान खान एंड नवाज शरीफ। लेकिन कानून तो ठीक बनाओ यार, कानून में भी तो फेयरनेस होनी चाहिए। मेरी प्लीज सिर्फ इस मामले में ये है कि थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे कह रहा था कि 62(1)(f) के हवाले से ये जो सियासी रहनुमा है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनके हवाले से आप जो अपना पेडेस्टल है वो बहुत हाई रखें, हमसे भी ज़्यादा हाई रखें कि यार दे शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। लेकिन फिर उसके बाद इनके हवाले से इंसाफ देने के हवाले से भी, चाहे वो इमरान खान है चाहे वो नवाज शरीफ है, वो पेडेस्टल भी फिर हाई होना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट एट स्टेक।
लॉट एट स्टेक, एक एक कागज़, एक एक चीज़, एक एक जजमेंट, एक एक क्लॉज जिसको आप अप्लाई करने जा रहे हैं, उसके अंदर झोल नहीं होना चाहिए। उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि किसी फ़ोन कॉल के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी और बुनियाद के या किसी और रीज़न्स की वजह से जो है एक साजिश का, अब मैं यहाँ पे मैं इमरान खान साहब के लिए साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ कि किसी साजिश के तहत तो नहीं इनको अलग किया जा रहा या किसी साजिश के तहत तो नहीं अलग किया गया था नवाज शरीफ। अब आपको लगता है इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है? देखिए, वो इसके अभी तक कम से कम असरात इसलिए नहीं है क्योंकि ये केस 8 साल से चल रहा था। मेरा ख्याल में तो ये लेट हुआ है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरा ख्याल में तो उसका फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था, जो नहीं आया। एक और केस है पीटीवी हमला केस। आप या मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप या मैं 5 बंदे लेके ज़रा पीटीवी के ऊपर हमला करके देखें, क्या हाल होगा आपका और मेरा? क्या होगा? नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये भी फैक्ट है कि अब आप उसको साजिश कहें या कुछ भी कहें, लेकिन इमरान खान साहब को लिवरेजेस भी बहुत मिली हैं, जिन जगहों पे नहीं मिलनी चाहिए थी वहाँ पे भी मिली हैं। मैं और बड़े केसेस हैं, मैं तो आई डोंट वांट टू गो इनटू हिज पर्सनल लाइफ, मैं उस एरिया की तरफ जाता नहीं हूँ, ना मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन चंद ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी या मेरी या किसी और शख्स के हवाले से होती, पब्लिक डोमेन के अंदर होती कि यार पर्सनल लाइफ के अंदर ये सब कुछ हुआ है, वो पॉलिटिकली सर्वाइव कर सकता था पाकिस्तान के अंदर? नहीं कर सकता था। लेवरेज मिली है इमरान खान साहब को, बहुत मिली है, लेकिन क्या ये कोई सोची समझी साजिश के तहत इमरान खान साहब के खिलाफ ये केस चलने वाला है या ये इलेक्शन कमीशन का फैसला, जिस तरह अभी आपने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। उन्होंने जो कुछ कहा वो मैं आपको सुनवा देता हूँ, प्लीज जरा सुनवाइएगा क्या क्या खान साहब इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से इमरान। मैं इसके ऊपर खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लिस्ट निकालें 2018 से लेके जब इनकी हुकूमत गई ना तब तक की एक लिस्ट निकालें कि आपने कितनी अपॉइंटमेंट्स, कितने काम, कितने ऑर्डर्स, सब कुछ कितना न्यूट्रल्स के कहने के ऊपर किया है, बता दें, खुल के बता दें। और साथ ही साथ बराए मेहरबानी उस लिस्ट के अंदर जो आखिरी नाम है ना वो अपना भी डाल दीजिएगा, और अपने बारे में भी बताइए कि मुझे किस तरह वज़ीर आज़म बनाया गया, मेरे लिए क्या क्या कुछ किया गया, मेरे लिए कितने फ़ोन कॉलें की गई, कितने कैंडिडेट्स को ला कर इकट्ठा किया गया, RTS के हवाले से क्या हुआ था, सारा कुछ बता दें, अच्छी बात है, लेकिन पिक एंड चूज़ करके नहीं। ये नहीं हो सकता कि आप चीफ इलेक्शन, अच्छा और दूसरी बात ये कि आप मुल्क का चीफ इलेक्शन कमिश्नर लग रहा था और वो आपने न्यूट्रल्स के कहने के ऊपर लगाया। इसका मतलब है कि फिर और भी दीगर कई ऐसी अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपने एक्चुअली उनके कहने के ऊपर लगाई, और आज आप चूंकि आपकी बात नहीं मानी जा रही, आप जो कुछ डिमांड कर रहे थे वो सब कुछ नहीं हुआ, तो आज आपने सारा अपने घोड़े जो हैं वो न्यूट्रल्स के ऊपर ही दौड़ा दिए। दैट्स द इशू। जब तक आपको वो सर्व कर रहा था तब तक आप खामोश थे। जाते हैं ना, जिस दिन न्यूट्रल्स ने कहा था, जिस दिन आपको रिकमेंड किया था, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते प्राइम मिनिस्टर थे, आप कहते हैं ये देखें जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरी मर्जी का नहीं आया, उन्होंने लगवाया। अभी शहबाज शरीफ साहब को भी कोई सर्व कर रहा है? शहबाज शरीफ साहब को क्या सर्व कर रहा है कोई? जिस तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत फॉर्मेशन हुई थी और जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत चल रही थी, बिल्कुल उन्हीं फॉर्मेशन पे शहबाज शरीफ की हुकूमत भी चल रही है। देयर इज नो डिफरेंस। मैं सिंपल इसका यही जवाब। और अभी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आपके जो है उन्हें खुद फ़ोन करना पड़ रहा है अमेरिका। मेरे लिए सरप्राइजिंग कह रहे हैं कि IMF को कहें कि अब हाँ, मेरे लिए ये सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर इयर्स नाउ। आप मुझे इमरान खान साहब के दौर में बता दें क्या नहीं, लेकिन ये तो वो लोग थे जो कहते थे वोट को इज्जत दो। शहबाज शरीफ सिविलियन सुप्रीमेसी की ये लोग तो हार्डली कभी कहते थे, और शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म बन जाना है तो PMLN के ही ना। नहीं, वो अब हम नून लीग के अंदर जानते हैं कि कितना बड़ा डिवीजन है, तो वो उनका वोट को इज्जत नहीं, उनका किसी और चीज़ को इज्जत देने का दिल करता है। हम अच्छी तरह जानते हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं। इख्तिलाफ तो है लेकिन पार्टी तो वही है ना। पार्टी है लेकिन कितनी को देर ये पार्टी इस तरह चलेगी वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। शाह खावर साहब, आखिरी कमेंट आपसे लूँगा, मुझे ये बताइएगा कि अब आने वाले दिनों में ये जो भी मामला चलेंगे कानूनी तौर पे अदालतों में, उससे पाकिस्तान की सियासत पे तो जो असर पड़ेगा वो अपनी जगह पर असर पड़ेगा, लेकिन ये मामलात आपको सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले दिनों में? आपको लग रहा है कि ये अगले कुछ महीनों में सेटल हो जाएंगे और उसके बाद शायद पाकिस्तान अर्ली इलेक्शंस की तरफ चला जाए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त का जो सियासी माहौल है वो तो बड़ा एक तुंदी और तेजी है उसमें, और उसमें एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बिल्कुल एक वेनमस किस्म की जो है वो मूव चल रही हैं। तो मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि उस सूरत में भी कि अगर ये इमरान खान साहब के अगेंस्ट या PTI के अगेंस्ट जो डिक्लेरेशन इशू करके उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं, उसके नतीजे में जो भी होगा, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी, उससे ये सियासी तनाव और खिंचाव जो है वो उसमें मजीद इजाफा होगा, और इसमें तो मुझे कुछ स्टेबिलिटी होती नजर नहीं आ रही। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जितने भी सियासी लोग हैं, सियासी पार्टियां हैं, उनको सियासी मैदान में एक दूसरे का मुकाबला करना चाहिए,
टेक्निकलिटीज बिल्कुल ठीक हो गया। शाह काबिर साहब, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। हैव टू हेयर। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आपको बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।